जानेंगे कि किस प्रकार से हम लोग अपने IRCTC के अकाउंट को लॉगिन यानी जो अकाउंट डीएक्टिवेट है उसे हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे आगे हम लोग जब यहाँ पे आएंगे तो हमें यदि यूज़र नेम या जो भी हम लोग ईमेल से लॉगिन किए हुए मतलब कि हमारा लॉगिन पता है कि हमारा जो IRCTC का अकाउंट है वो इस ईमेल से बना हुआ है या फिर हमें यूज़र नेम पता है, तो उस केस में हम लोग जब अकाउंट को फॉरगेट करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि या तो आप IRCTC का यूज़र नेम दीजिए या तो फिर ईमेल आईडी दीजिए। और जब आप इसे देंगे और यहाँ पे आप कैप्चा को फिल करेंगे तो और फिल करने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से ओपन होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ होगा अकाउंट बीइंग रिकवर इज नॉट वेरीफाइड, प्लीज लॉग इन यूजिंग पासवर्ड शेयर्ड ओवर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी तब तक तो अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट है तब तक तो आप इसका पासवर्ड भी भुला गए होंगे और आपको अपने अकाउंट को भी रिकवर करना है। तो इस अकाउंट को रिकवर करने के लिए सबसे आगे हम लोग चलेंगे फिर से इसी ऐप में, और इस ऐप में आने के बाद हम लोग इसे बैक खोलेंगे और बैक होने के बाद हम लोग ये जो सबसे आप नीचे देख रहे हैं कॉर्नर में मोर का ऑप्शन है और 3 डॉट है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग हेल्प एंड सपोर्ट में जाएंगे और हेल्प एंड सपोर्ट में आने के बाद ये जो है हमें एक एक्सटर्नल पेज पे लेते आता है और यहाँ पे हम लोग जो भी ईमेल आईडी है या चीज़ है उसे हम लोग डाल के लॉगिन कर लेंगे। और यहाँ पे हम सबमिट कर दिए हैं और सबमिट करने के बाद हमारा जो है कुछ ही देर में कोड आ जाएगा और कोड आने के बाद हम लोग चलिए इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो इसका जो कोड है वो हम डाल देते हैं और जैसे ही कोड को हम ओपन किए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पहले से एक कंसर्न रेज कर रखा था जो कि रिजॉल्व तो हो गया है, लेकिन हमारा जो कंसर्न रिलेटेड क्या था पासवर्ड से फॉरगेट था, जो कि हम गलत तरीके से इस कंसर्न को रेज किए थे और इसीलिए हमारा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पाया। उसके बाद हम कस्टमर केयर से बात किए थे तो कस्टमर केयर जो है वही ये चीज़ बताया है कि आप इस प्रकार से कीजिए और वहाँ पे जब आप नए पेज पे रीडायरेक्ट होइएगा तो यहाँ पे कैटेगरी में आपको चूज करना है प्रोफाइल रिलेटेड इशू। और जैसे ही हम लोग प्रोफाइल रिलेटेड इशू को चूज करेंगे उसके बाद हम लोग जाएंगे सब कैटेगरी में। सब कैटेगरी में यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे यूज़र ID डीएक्टिवेट सस्पेंडेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आपका अकाउंट जो है डीएक्टिवेट हो गया है और यूज़र नेम के साथ आ गया है। तो हम लोग यहाँ से एक कंसर्न को रेज करेंगे। कंसर्न रेज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ हमारे पास कुछ इमेज है तो हम उस इमेज को अपलोड कर देंगे और इसीलिए चलिए सबसे आगे हम इस इमेज को अपलोड कर देते हैं। और इमेज को अपलोड करने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी हमारा रिलेटेड इशू है वो क्या है, माई IRCTC अकाउंट इज डीएक्टिवेटेड प्लीज एक्टिवेट इट। अब हम लोग यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा कंसर्न जो है पूरे अच्छे से रेज हो चुका है और ये कंसर्न रेज होते ही हमारे पास ईमेल भी आ गया है और जो इसका साथ एसोसिएटेड फ़ोन नंबर था वो भी, उस पर भी एक मैसेज आ गया है। अब जो कस्टमर केयर है वो बताया कि इस तरह का इशू जो है ज़्यादातर जो है 24 से 48 घंटे के बीच में रिजॉल्व हो जाता है। 24 से 48 नहीं बल्कि 7 से 24 घंटे के बीच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिजॉल्व हो गया था इशू वो ग्रीन है, और जो अभी हम लगाए हैं नया वाला अकाउंट डीएक्टिवेशन और सस्पेंशन के, तो उसमें एक नया स्टेटस है अभी न्यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो में।
हम इससे पहले वाला है, आप देख सकते हैं ये 17 को हम लोग कंसर्न रेज किए हैं। आज 17 तारीख है और ये 17 तारीख है। इससे पहले हम जो कंसर्न रेज किए थे वो 12 तारीख को किए थे। वो लास्ट एक्टिवेट 12 तारीख को था, हम लोग कंसर्न रेज किए थे 11 तारीख को। और ये जो कंसर्न है वो लगभग रिजॉल्व हो गया था, और ये आप देख सकते हैं रिजॉल्व, पासवर्ड रिजॉल्व, और ये आज 17 तारीख का ही आई थी ऑप्शंस। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के में। और लेकिन हम इससे पहले आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपको भी इस तरीके का कोई भी इशू हो, बिल्कुल इसी प्रकार से सॉल्व कीजिए। यदि OTP से रिलेटेड पासवर्ड या यूजर ID, आप बिल्कुल इसी तरीके से फॉरगेट कीजिए और अपने कंसर्न को रेज कीजिए, और इससे जो है बहुत ही जल्दी आपका जो अकाउंट में जो भी प्रॉब्लम होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा। और जाते जाते हम यही कहेंगे, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।